हेलो एवरीवन। डाइवर्सिटी हम लोग पढ़ रहे थे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में और डिफरेंट टाइप के जो क्लासिफिकेशन दिए गए, लाइक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइनली 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज कर लेते हैं। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। उन्होंने किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। उसके बाद आया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय अर्नस्ट हैकेल। उन्होंने बोला कि प्लांटी और एनिमेलिया सही है, उसके अलावा एक किंगडम उन्होंने ऐड किया, किंगडम प्रोटिस्टा। जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उन्हें एक अलग किंगडम में क्लासीफाई किया गया, किंगडम प्रोटिस्टा। देन उसके बाद आया 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वॉज गिवन बाय कॉपलैंड। उन्होंने एज सच प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमेलिया को एक्सेप्ट किया। उसके अलावा उन्होंने एक किंगडम और क्लासीफाई किया कि जो बैक्टीरिया हैं, इट मीन्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, उन्हें आप किसी दूसरे किंगडम में क्लासीफाई नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सेल्युलर स्ट्रक्चर क्या होती है, अलग है। तो उसे क्लासीफाई किया गया किंगडम मोनेरा के अंदर। तो एक फाइलोजेनेटिक सीक्वेंस मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इसके बाद आया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर। उन्होंने माना कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, उसके बाद जो फंजाई है, फंजाई प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हम मानते थे, सिमिलर स्ट्रक्चर समझते थे, पर उसके जो फीचर्स हैं वो एग्जैक्टली प्लांट जैसे नहीं है। तो उन्होंने फंजाई को प्लांट से अलग करके क्लासिफाई किया किंगडम फंजाई के अंदर। उसके बाद प्लांट्स और एनिमल्स को एज सच क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। तो जो सीक्वेंस थी फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की, वो थी मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड फाइनली एनिमेलिया। ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। हम लोगों को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में ही पढ़ना था। ईच एंड एवरी किंगडम के बारे में ब्रीफ में हम लोगों ने पढ़ा भी था। लाइक मोनेरा के बारे में हमने डिस्कस किया कि जितने भी बैक्टीरिया हैं वो किस में क्लासीफाई किए गए हैं, किंगडम मोनेरा के अंदर। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा किंगडम मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा। मोनेरा के अंदर जो सेल्स थी वो प्रोकैरियोटिक थी, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर है, पर प्रोटिस्टा की जो सेल्स हैं वो है यूकैरियोटिक सेल्स, बट जो स्ट्रक्चर है वो भी यूनिसेल्युलर है। तो मोनेरा और प्रोटिस्टा में डिफ्रेंशिएशन है। मोनेरा की सेल्स हैं प्रोकैरियोटिक, जबकि प्रोटिस्टा की सेल्स कैसी है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्टा में डिफरेंट हम लोगों ने पढ़ा, जैसे आप अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लैंकटॉन्स, इन्हें कहाँ क्लासीफाई करेंगे, प्रोटिस्टा के अंदर। यूग्लिना बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने समझाया भी था। यूग्लिना का रीज़न था क्योंकि उसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो है मिक्सोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मिक्सोट्रोफिक का मतलब होता है एक ऐसा न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रोफिक भी है एज वेल एज हेटरोट्रोफिक भी है। इसके अलावा हमने पढ़ा फंजाई के बारे में, ब्रीफ में हम लोगों ने डिस्कस किया। फंजाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो जनरली हमारे फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर ग्रो कर जाती है। जैसे आपने एग्जांपल में बताऊं, पिकल्स के ऊपर, ब्रेड के ऊपर वाइट कलर की स्ट्रक्चर, ब्लैक कलर की स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखी होगी, वो फंजाई का एग्जाम्पल है। कुछ फंजाई हम लोग एडिबल भी है, मीन्स हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं, लाइक मशरूम। तो फंजाई का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर पूछे तो वो खुद का फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकता, इसलिए उसे प्लांट से अलग कर दिया गया। सेल अभी भी यूकैरियोटिक है। इतना सा याद रखना होगा कि मोनेरा के अलावा जो सेल्स हैं वो सभी कैसी होगी, यूकैरियोटिक सेल्स। उसके बाद प्लांट्स के फीचर्स जनरली हमें पता होते हैं। फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म कर सकता है, कॉमन सब इन्वायरमेंट के लिए अगर देखें तो फूड फॉर्मेशन के साथ साथ ऑक्सीजन जो होगा वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे। अगेन स्ट्रक्चर वही है, यूकैरियोटिक सेल्स हैं एंड सेल वॉल है उनके पास। तो सेल वॉल का कंपोजिशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें प्लांट किंगडम फिर से मैंने आपको बोला था कि हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो क्लासीफाई हैं। एनिमल्स के फीचर्स यूकैरियोटिक सेल्स हैं, पर उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो एनिमल्स अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकता। इसका मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा एनिमल्स का। ये था एक थोड़ा ब्रीफ में, पर हमें अब डिटेल में पढ़ना होगा कि प्लांट किंगडम को किस तरीके से डिवाइड किया गया। क्योंकि एक याद होगा हमने कुछ 7 स्टेप्स डिवाइड कर ली थी कि किंगडम, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, देन फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। तो अभी हम लोग सिर्फ किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमें अगर आगे पढ़ना होगा तो हमें डिफरेंट फाइलम और देन क्लासेस के बारे में भी डिस्कस करना होगा। तो उसके बाद हमें डिटेल में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बारे में डिस्कस करना है। प्लांट किंगडम में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो ठीक है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पर यहाँ पर हमें डिस्कस करना होगा एक और क्लासिफिकेशन था अकॉर्डिंग टू द आइसलर। तो हम लोग प्लांट किंगडम को ही आगे फिर से पढ़ेंगे, पर आइसलर के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना होगा। आइसलर ने क्या किया, प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया 2 सब किंगडम में ऑन द बेसिस ऑफ सीड। अगर सीड प्रेजेंट है
तो उसे अलग क्लासीफाई कर दिया गया, और अगर सीड प्लांट के अंदर नहीं बनते हैं तो उसे एक अलग से क्लासीफाई कर दिया गया। स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आइसलर के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिस्कस करना है। आइसलर ने क्या किया, आइसलर ने प्लांट किंगडम को ही फर्दर दो सब किंगडम में डिवाइड कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू द आइसलर, plant kingdom is further divided into two sub kingdom. According to the Eisler, plant kingdom is further divided into two सब किंगडम, और वो दोनों सब किंगडम किस बेसिस पर डिफाइन किए गए या किस बेसिस पर उस किंगडम को डिवाइड किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ सीड, ऑन द बेसिस ऑफ सीड, कि सीड प्रेजेंट है या एब्सेंट, उसके बेसिस पर डिवाइड किया गया प्लांट किंगडम को ही। अगर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसे बोला गया क्रिप्टोगेमी, और अगर सीड का फॉर्मेशन होता है तो उस सब किंगडम को बोला गया फेनेरोगेमी। तो प्लांट किंगडम को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दोनों पार्ट से, एक तो क्रिप्टोगेमी और दूसरा फेनेरोगेमी। तो दो सब किंगडम में मेंशन कर रहा हूं, फर्स्ट वन इज क्रिप्टोगेमी एंड द सेकंड वन इज फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी एंड फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स आर एब्सेंट। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा उन्हें क्लासिफाई किया गया किसमें, क्रिप्टोगेमी के अंदर। फेनेरोगेमी में सीड्स आर प्रेजेंट। इसको भी हमें फर्दर डिवाइड करना होगा कि ठीक है सीड नहीं बनते हैं या सीड बन जाते हैं, पर हमें आगे ये भी, हम लोग डाइवर्सिटी के बारे में डिस्कस करो। डाइवर्सिटी बहुत सारी वेराइटीज का एक पार्ट है। हम जिस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करें बहुत सारी वेराइटीज के बारे में बात करनी होती है। तो सीड प्रेजेंट तो है नो डाउट, पर फिर भी सीड का टाइप भी हमें लोगों को डिस्कस करना होगा कि सीड किस टाइप का है, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर भी हम लोगों को देखनी होगी। तो क्रिप्टोगेमी के साथ साथ फेनेरोगेमी दोनों को ही हमने फर्दर फिर से डिवाइड किया। क्रिप्टोगेमी का मतलब, बेसिकली क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है सीड्स आर एब्सेंट नो डाउट, पर यहाँ पर क्रिप्टो मतलब होता है हिडन सेक्स ऑर्गन्स या हिडन मैरिज। इसका मतलब कि देयर आर सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन क्रिप्टोगेमी, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट पर दे आर हिडन। हिडन मीन्स कि वो जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं वो हम लोगों के लिए विजिबल नहीं है, या ऐसा मान सकते हैं कि वो जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट हमारे पास कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हमारे पास सीड नहीं होगा हम नए प्लांट्स को ग्रो नहीं कर सकते टारगेटेड करके। तो हम लोग सीड्स बन नहीं रहे, इसका मतलब इनका जो मेरिज है वो ऑलमोस्ट कैसा है, हिडन मेरिज। हिडन मेरिज का मतलब है यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट पर वो विजिबल स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अगर किसी दूसरे प्लांट में हम लोग कंपेयर करें जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि दीज आर फ्लावर्स, और फ्लावर्स हम लोग जानते हैं कि फ्लावर्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब वहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होगा। तो फ्लावर्स फेनेरोगेमी में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोगेमी में हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं दे आर हिडन। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन इन केस ऑफ क्रिप्टोगेमी, एंड इन केस ऑफ फेनेरोगेमी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। उनका टाइप क्या होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। क्रिप्टोगेमी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर हिडन, वेयरएज इन फेनेरोगेमी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर विजिबल। यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा उसका प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपको सीड नहीं मिलेंगे, और यहाँ पर हमें फेनेरोगेमी में हमें सीड हमें ऑब्टेन हो जाएंगे। उनका टाइप क्या होगा वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोगेमी को फर्दर डिवाइड किया गया।
क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी के बारे में, तो डिफरेंट चीज़ें हमें समझनी होगी। तो क्रिप्टोगेमी को फर्दर डिवाइड किया गया। क्रिप्टोगेमी को डिवाइड किया गया 3 पार्ट में। तो क्रिप्टोगेमी में इंक्लूडेड है क्रिप्टोगेमी, सब किंगडम में क्रिप्टोगेमी। इसमें 3 चीज़ें हमें और पढ़नी होगी, थेलोफाइटा, देन द सेकेंड वन इज ब्रायोफाइटा, and the last one, the third one is Pteridophyta. हमें क्रिप्टोगेमी में 3 टाइप के प्लांट्स के बारे में डिस्कस करनी होगी, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इसके अलावा फेनेरोगेमी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फेनेरोगेमी में हमें 2 चीजें पढ़नी होगी, जिम्नोस्पर्म and एंजियोस्पर्म। अकॉर्डिंग टू द आइसलर, क्रिप्टोगेमी में हम लोग 3 चीजें डिस्कस कर रहे हैं, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। फेनेरोगेमी में हमें 2 चीजें पढ़नी होगी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये सारी टर्म्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी, हमें ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हमें थेलोफाइटा के बारे में पढ़ना होगा, पर उससे पहले थेलोफाइटा को भी अगर हम लोग आइसलर के अकॉर्डिंग ही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को फॉलो अभी नहीं कर पा रहे हैं, तो थेलोफाइटा के अकॉर्डिंग या थेलोफाइटा में भी 3 चीजें इंक्लूडेड है। फर्स्ट वन इज एल्गी, अ टाइप ऑफ प्लांट, देन फंजाई, पर फंजाई अकॉर्डिंग टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किस में क्लासिफाइड है, एक अलग किंगडम में। किंगडम कौन सा है, फंजाई या माइकोटा। देन एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इट मींस लाइकेन। तो हमें 3 चीजें थेलोफाइटा में डिस्कस करनी है। फर्स्ट वन इज एल्गी, सेकंड वन इज फंजाई एंड द थर्ड वन इज लाइकेन। फंजाई के बारे में हम लोग ब्रीफ में पढ़ चुके हैं किंगडम माइकोटा के अंदर, थोड़ा बहुत और जो हमें लगता है वो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थेलोफाइटा से, ठीक है। तो आइसलर के अकॉर्डिंग क्रिप्टोगेमी देन फेनेरोगेमी 2 सब किंगडम में प्लांट के। क्रिप्टोगेमी का मतलब सीड्स आर एब्सेंट, फेनेरोगेमी का मतलब सीड्स आर प्रेजेंट। Reproductive organs in case of cryptogamy they are hidden. Phanerogamy reproductive organs are visible. Cryptogamy is further divided into 3 parts, Thellophyta, Bryophyta and Pteridophyta, whereas Phanerogamy is divided into 2 parts, Gymnosperm and Angiosperm. Thellophyta is again further divided into 3 parts, algae, fungi and lichen. इन तीनों को हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, थेलोफाइटा से। थेलोफाइटा में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके वर्ड से, जो थेलोफाइटा जो नेम गिवन है उसका मतलब क्या होगा। थेलोफाइटा का मतलब होता है एक ऐसे प्लांट्स, फाइटा मतलब प्लांट्स, पर ऐसे प्लांट्स जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, थैलस लाइक। थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर, इसका मतलब ऐसे प्लांट्स जहां पर आप बॉडी को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो स्टार्ट करते हैं थेलोफाइटा। थेलोफाइटा मतलब थैलस लाइक बॉडी, प्लांट्स जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसी, थैलस लाइक बॉडी। इसका मतलब रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। थैलस लाइक बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। इसके साथ साथ प्लांट के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग वेस्कुलर बंडल्स जो हम लोग टिश्यू चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर बंडल्स का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर बंडल्स इट मींस जाइलम एंड फ्लोएम आर आल्सो एब्सेंट, दे आर आल्सो एब्सेंट। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। उसके साथ साथ वेस्कुलर बंडल्स आर आल्सो एब्सेंट। वेस्कुलर बंडल्स नहीं है, इसका मतलब कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन ऑफ मिनरल्स, कंडक्शन ऑफ फूड वो किसी पर्टिकुलर टिश्यू के थ्रू नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब प्लांट्स की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं जा पाएगी। थेलोफाइटा में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंगल सेल, यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर सिंगल सेल स्ट्रक्चर। Single cell structure which is not covered by any protective covering. It means they are non-jacketed.
कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग उनके पास नहीं है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग उनके पास नहीं है। यह है थैलोफाइटा के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। थैलोफाइटा में थैलस लाइक बॉडी है, इसका मतलब है, मैं एग्जांपल आपको बता दूं एल्गी का। एल्गी हम सभी ने देखा होगा, जनरली आपको जब रेनफॉल होता है, मॉनसून सीजन होता है, तब आपको एक ग्रीन कलर की लेयर ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल जाएगी, सोइल के पास या फिर इवन स्टोन ऑल्सो, बिल्डिंग में भी आपको दिखेगा, अपने घर में आसपास के एरिया में आपको, या फिर एक्वेटिक बॉडीज के आसपास आपने देखा हो एक ग्रीन कलर की लेयर दिखाई देती है, ठीक है। उस ग्रीन कलर की लेयर को क्या बोलते हैं? वो एक टाइप का क्या होता है? एल्गी होता है। फील किया होगा आप लोगों ने, जब हम उस पर चलते हैं तो हम लोग स्लिप करते हैं, हम लोग गिर जाते हैं। उस एल्गी वो एक टाइप का, क्यों, किससे रिलेट कर लेते हैं? प्लांट के साथ। क्लोरोफिल कंटेंट पढ़ा होगा हम लोगों ने, क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ फॉर फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल कंटेंट उसके अंदर होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होती है वो एक टाइप का प्लांट। वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा ध्यान से सोचिए उस स्ट्रक्चर के बारे में। क्या हमें उसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स दिखाई देते हैं? हमें नहीं दिखाई देंगे। बिल्कुल एक ग्रीन कलर की क्या दिखाई देती है? लेयर दिखाई देती है। बहुत बेसिक सी एक स्ट्रक्चर होती है, जहां पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हैं? सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है और वो कवर्ड नहीं है। थैलोफाइटा में फर्दर हमें कितने पार्ट्स पढ़ने हैं? 3, एल्गे, फंजाई एंड लाइकेन। स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ थैलोफाइटा। नंबर 1 इज एल्गे। एल्गी बहुत हम लोगों ने नोटिस किया होगा हर जगह, मैं अब ये बता रहा हूँ आप लोगों को, अब मॉनसून सीजन के टाइम पर या एक्वेटिक बॉडीज के आसपास आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगी एल्गी बहुत जल्दी ग्रोथ करती है, एक्सेस ग्रोथ होती है एल्गी की। तो थैलोफाइटा के पार्ट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ थैलोफाइटा में नंबर 1 कौन सा होगा? एल्गी। एल्गी थैलोफाइटा का पार्ट है, इसका मतलब थैलस लाइक बॉडी है। एल्गी आपको डिफरेंट कलर्स के मिल जाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक प्लांट्स हैं, नो डाउट प्लांट का पार्ट है, तो इसका मतलब सेल टाइप कैसा होगा? यूकेरियोटिक सेल होगी, यूकेरियोटिक सेल होगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंगल सेल भी होती है और मोस्ट ऑफ एल्गीज कैसी होती है? मल्टी सेलुलर होती है। तो यूकेरियोटिक सेल है। इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यूनिसेल्युलर भी है। यूनिसेल्युलर एल्गी कौन सी होगी? एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास इज अ टाइप ऑफ सिंगल सेल एल्गी। इसके अलावा मल्टी सेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब होगा एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, फिलामेंटस स्ट्रक्चर लाइक स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा वही एक एल्गी का टाइप है जो आप जनरली एक्वेटिक बॉडीज के आसपास देखते हैं। इसके अलावा कॉलोनियल फॉर्म्स हो सकती हैं। कॉलोनियल फॉर्म्स का मतलब होता है ग्रुप में रहने के लिए रहते हैं एक साथ। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स। तो डिफरेंट टाइप के एल्गीज हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पर यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, कॉलोनियल फॉर्म्स होती हैं। हैबिटेट की बात करें कि कहाँ जनरली हमें एल्गीज फाइंड आउट हो जाएगी, तो हैबिटेट क्या होगा इनका? एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक का मतलब है जहाँ पर वाटर कंडीशन बहुत एक्सेस अमाउंट में होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करना होगा और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या रिक्वायर्ड है? वाटर रिक्वायर्ड है। इसका मतलब ऐसी कंडीशन चाहिए जहाँ पर वाटर होना चाहिए। अब वाटर एक्वेटिक बॉडीज के आसपास अवेलेबल है, पानी के अंदर अवेलेबल, पानी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वाटर एक्वेटिक बॉडीज में भरा हुआ है, उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में है। उनके आसपास के रीजन भी आपने नोटिस किया होगा वो भी मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, वहां पर भी क्या होगी? एल्गी ग्रोथ कर जाएगी। तो जहां कहीं मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंडीशन है, तो वहां एल्गी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी। पर क्या कभी नोटिस किया कि वो एल्गी वहां आई कैसे थी? जैसे हमारे घर में रेनफॉल के टाइम पर घर के हमारे छत पर हम लोग नोटिस कर लेते हैं कि पानी भरा हुआ था, कुछ दिन बाद लगेगा कि वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्लिपरी हो चुकी है, हम लोग स्लिप कर रहे हैं उसके ऊपर, वो एल्गी वहां कैसे आई थी? तो इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वो रिप्रोडक्शन जनरली स्पोर्स के थ्रू होता है। स्पोर्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो सेक्सुअली भी बनाए जा सकते हैं और सेक्सुअली भी बनते हैं, और वो बहुत माइन्यूट सी स्ट्रक्चर होती है जो इन्वायरमेंट में घूम रही होती है। वो इन्वायरमेंट में घूम रही है, जैसे फेवरेबल कंडीशंस मिलती है वो वहाँ पर लैंड कर जाते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस तरीके से एल्गी बहुत जल्दी क्या कर जाती है? ग्रो कर जाती है। बहुत माइन्यूट सी स्ट्रक्चर होती है स्पोर्स। तो एक्वेटिक कंडीशन के साथ साथ हम लोग मॉइस्चर कंडीशन मेंशन कर सकते हैं कि मॉइस्चर जहाँ होगा वहाँ एल्गी ग्रो कर जाएगी। तो हैबिटेट एक्वेटिक कंडीशन हो सकती है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना है तो वाटर रिक्वायर्ड है और मॉइस्चर कंडीशन चाहिए होगी एल्गी को ग्रोथ के लिए। एल्गी के डिफरेंट टाइप के आपको कलरफुल स्ट्रक्चर एल्गी में मिल जाएगी, नो डाउट वो एक प्लांट है। तो उसके अंदर अगर हम लोग पिगमेंट्स डिस्कस करें, पिगमेंट्स का मतलब होता है एक ऐसी स्ट्रक्चर जो
प्लांट्स को कलर प्रोवाइड करते हैं। आपने डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स देखे होंगे, डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं। ग्रीन लीव्स, हम सभी ग्रीन लीव्स देखते हैं तो कौन सा पिगमेंट होता है उसके अंदर? क्लोरोफिल पिगमेंट। पर उसके अलावा डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स भी हम लोग देखते होंगे। तो क्लोरोफिल नो डाउट एक यूनिवर्सल पिगमेंट है जो ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में है, वो फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल भी है। पर इसके अलावा हमें डिफरेंट टाइप के कलर्स और भी विजिबल होंगे। उसी बेसिस पर एल्गी डिफरेंट टाइप की होती है। तो नो डाउट ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी के अलावा रेड एल्गी, देन ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गी का जो ऑब्वियसली ग्रीन है तो कलर जो होगा वो किस वजह से होगा? क्लोरोफिल की वजह से। तो ग्रीन एल्गी क्लोरोफिल कंटेन होगा। क्लोरोफिल आपको सभी टाइप के प्लांट में मिलेगा, वो चाहे रेड एल्गी हो, चाहे ब्राउन एल्गी हो, नो डाउट ग्रीन एल्गी हो, क्लोरोफिल होगा। पर क्लोरोफिल के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, डिफरेंट टाइप के क्लोरोफिल्स होते हैं। तो क्लोरोफिल के अलावा रेड एल्गी की अगर बात करें तो क्लोरोफिल नो डाउट है, पर क्लोरोफिल के साथ साथ यहाँ पर कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइको, रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फाइको एरिथ्रीन, एक पिगमेंट जो कलर अपीयरेंस कैसी देगा? रेड कलर। तो फाइको एरिथ्रीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर। इसके अलावा ब्राउन एल्गी सिमिलरली क्लोरोफिल कंटेन है, उसके साथ साथ फ्यूकोजेंथिन, एक ऐसा पिगमेंट जो कलर अपीयरेंस कैसा देगा? ब्राउन। तो आपको डिफरेंट टाइप के क्या मिल जाएंगे? एल्गीज मिलेंगे। उन सभी में आपको क्लोरोफिल कंटेंट मिलेगा और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेंगे। पर कलर अपीयरेंस अलग अलग टाइप का हो सकता है। रेड एल्गीज एंड ब्राउन एल्गीज भी अवेलेबल हैं एक्वेटिक कंडीशंस में, ओशियन के अंदर से, फ्रेश वाटर ऑल्सो, वहाँ आपको एल्गीज मिल जाएगी। तो रेड कलर की एल्गी, ग्रीन क्लोरोफिल, हम लोग ग्रीन वाले एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे स्पायरोगायरा इज एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। तो एग्जाम्पल इज स्पायरोगायरा। रेड एल्गी का एग्जाम्पल है, रेड एल्गी का एग्जाम्पल होगा गैलिडियम, एक ऐसी एल्गी जिसका कलर अपीयरेंस कैसा होगा? रेड। तो रेड एल्गी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गैलिडियम। एंड ब्राउन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फ्यूकसिया एंड कैल्प, लेमिनेरिया ऑल्सो, ये है ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। तो कलर अपीयरेंस याद रखना होगा, पिगमेंट का टाइप याद रखना होगा, डिफरेंट कलर्स के हमें एल्गीज मिल जाएंगी। पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन आप लोग प्लांट ही डिस्कस कर रहे हैं तो बार बार हमें ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोफिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक। Cell wall is present. Cell wall of algae, it is made up of cellulose. Cell wall of algae, it is made up of cellulose. तो सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी हुई है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक है, डिफरेंट कलर्स के एल्गीज हैं। स्टोर्ड फूड, फोटोसिंथेसिस करता है एल्गे, तो उसका स्टोर्ड फूड क्या है? जैसे हम लोग भी फूड को डाइजेस्ट करने के बाद उसे किसी फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, तो स्टोर्ड फूड यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्टार्च। स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या होगा? रिप्रोडक्शन के बेसिस पर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ रिप्रोडक्शन यहां पर होंगे बाय स्पोर फॉर्मेशन। तो ये है हमारे एल्गी के टाइप। एल्गी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। एल्गी के बाद हमें सेकंड क्या पढ़ना है? फंजाई। फंजाई हम लोग इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। कुछ चीजें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। सेकंड है फंजाई। फंजाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है, हम लोग आइसलर के अकॉर्डिंग प्लांट में क्लासिफाई करते हैं, पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऐसा नहीं होगा, हम इसे अलग किंगडम में क्लासिफाई कर चुके हैं। पर फंजाई अगर हम लोग यहाँ क्लासिफाई कर भी रहे हैं तो फंजाई एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो क्लोरोफिल इज एब्सेंट। क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन पिगमेंट, तो क्लोरोफिल इज एब्सेंट। इसका मतलब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? ऑटोट्रोफिक तो नहीं होगा क्योंकि वो फूड फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्लोरोफिल नहीं है उनके पास।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब डिफरेंट टाइप का हो सकता है, बेसिकली है कौन सा, हेट्रोट्रोफिक। पर हेट्रोट्रोफिक में भी कौन सा हो सकता है, इट कुड बी पैरासाइटिक, सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक हो सकते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होगा डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट, डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट पर डिपेंड होने वाले ऑर्गेनिजम्स फंजाई। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हेट्रोट्रोफिक है, पैरासाइटिक है, जनरली दूसरे ऑर्गेनिजम्स को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सेप्रोट्रोफिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन खुद नहीं कर सकते। स्टोर्ड फूड की बात करें कि फूड किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो स्टोर्ड फूड क्या होगा, ग्लाइकोजन। स्टोर्ड फूड क्या होगा, ग्लाइकोजन। सेल वॉल, सेल वॉल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। Cell wall is present and it is made up of chitin. Cell wall is made up of chitin. एक टाइप का पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है, पर उस कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट के साथ साथ उसमें क्या ऐड हो चुका है, नाइट्रोजन भी ऐड हो चुका है। तो इसको काइटिन को हम बोल सकते हैं नाइट्रोजिनस कार्बोहाइड्रेट या नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड। तो एक टाइप की फॉर्म है जिसमें पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट है, पर नाइट्रोजिनस पॉलीसेकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या ऐड हो चुका है, नाइट्रोजन भी ऐड हो चुका है, काइटिन। अगर स्ट्रक्चर की बात करें कि फंजाई की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो फंजाई जनरली आपको सिंगल सेल स्ट्रक्चर में भी मिल सकता है, और मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर। सिंगल सेल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंगल सेल फंजाई कौन सा होगा, तो सिंगल सेल फंजाई इज यीस्ट, सिंगल सेल फंजाई। उसके अलावा मोस्ट ऑफ फंजाई कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर फंजाई की अगर हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर फंजाई, तो मल्टी सेल्यूलर फंजाई की जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं माइसीलियम। तो मल्टी सेल्यूलर फंजाई, multicellular fungi, the body of multicellular fungi is called as mycelium. The body of multicellular fungi is called as mycelium. mycelium स्ट्रक्चर वाइज सोचें तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर है, आप लोग नोटिस कर सकते हैं। हमारे जो पिकल्स या फूड प्रोडक्ट है उसमें कुछ इस तरीके के थ्रेड्स हमें दिखेंगे। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से देखना होगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखना होगा, क्लियरली हमें ऐसे नहीं दिख पाएंगे, पर हमें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जरूर दिखेगी, व्हाइट कलर की कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें दिखेगी। ये स्ट्रक्चर जो बनी हुई इसी को बोलते हैं माइसीलियम। नाउ द बॉडी इज अ ग्रुप ऑफ सम थ्रेड्स, माइसीलियम इज अ ग्रुप ऑफ सम थ्रेड्स, mycelium is a group of some threads. These threads are called as hyphae. These threads are called as hyphae. इसका मतलब माइसीलियम को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के हाइफीज या डिफरेंट हाइफीज आर रिक्वायर्ड। ये जो स्वेलन पार्ट हम लोग देख रहे हैं इट इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का मतलब एक ऐसा पार्ट जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। स्पोर्स मैं पहले बता चुका हूँ, इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव का मतलब ये स्पोर्स जब ये स्ट्रक्चर यहाँ से बर्स्ट हो जाएगी तो ये सारे स्पोर्स इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिए जाएंगे, इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस मिली ये किसी फूड प्रोडक्ट पर लैंड करने के बाद अपने आप को क्या करवा लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे। दीज आर कॉल्ड एज स्पोर्स। तो स्पोर्स के थ्रू जनरली थैलोफाइट्स क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं फंजाई एज वेल एज एल्गी ऑल्सो। स्पोर फॉर्मेशन होगा असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेंगे। तो स्ट्रक्चर कैसी, स्ट्रक्चर एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोला जाता है, माइसीलियम। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ थ्रेड्स बने हुए हैं। माइसीलियम इज अ ग्रुप ऑफ थ्रेड विच इज कॉल्ड एज हाइफी, और जो स्वोलेंट पार्ट है उसे बोला जाता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम इज अ साइट ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा और वो आगे स्प्रेड होने के बाद नए फंजाइज का फॉर्मेशन करेंगे। फंजाई में अगर हम लोग रिप्रोडक्शन की बात करें
कि रिप्रोडक्शन का मेथड क्या होता होगा, तो रिप्रोडक्शन जैसे हम लोग पहले एल्गी में भी मेंशन कर चुके हैं कि असेक्सुअल होने के साथ साथ सेक्सुअल दोनों, पर बेसिकली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस ज़्यादा करते हैं। तो रिप्रोडक्शन का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा होगा पर सेक्सुअल ऑल्सो, तो रिप्रोडक्शन होगा असेक्सुअल एंड सेक्सुअल बोथ बाय स्पोर फॉर्मेशन, बाय स्पोर फॉर्मेशन असेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे असेक्सुअल की अगर हम लोग बात करें, कुछ असेक्सुअल के मेथड क्या हो सकते हैं अगर हम लोग स्पोर के अलावा भी सोचें, तो असेक्सुअल जैसे वेजिटेटिव का मतलब होता है कि रिप्रोडक्टिव पार्ट से ना रिप्रोड्यूस करे, कोई और पार्ट इन्वॉल्व होना चाहिए। तो जैसे यीस्ट की बात करें तो वेजिटेटिव के एग्जांपल हो सकते हैं लाइक फिजन, लाइक बर्डिंग एटसेट्रा। फिजन का मतलब ऑर्गेनिज्म सिंपली दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है, बर्ड बना सकता है, एग्जांपल है यीस्ट। यीस्ट एक ऐसी स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बाय द बर्डिंग फॉर्मेशन। फिजन का मतलब सिंपली दो पार्ट में डिवाइड हो जाना। तो वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, असेक्सुअल का टाइप है, और असेक्सुअल में ही दूसरा मेथड हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो। सेक्सुअल का भी टाइप क्या हो सकता है, स्पोर फॉर्मेशन ऑल्सो। इसका मतलब अल्टीमेटली उन्हें स्पोर फॉर्मेशन पर ही रिप्रोडक्शन के लिए ज़्यादा डिपेंड होना पड़ता है। लैंड कहाँ करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स जनरली वहाँ स्पॉइल करेंगे। इवन अगर हम लोग अपने आप को क्लीन नहीं रखते हैं लंबे टाइम तक, तो फंगल ग्रोथ हमारी स्किन पर भी हो सकती है, स्किन पर हो सकती है, इरिटेटिंग होगी, सेंसेशन होंगे वहाँ पर। वो फंगल ग्रोथ अगर मॉइस्चर कंडीशन है तो स्वेटिंग फॉर्मेशन अगर पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादा होती है लाइक फिंगर्स के पास, तो फिर फंजाई ग्रोथ हो सकती है। ये था फंजाई के बारे में। फंजाई के बाद थर्ड जो हमें पढ़ना है थैलोफाइटा का पार्ट, वो है लाइकेन। नाउ लाइकेन को डिफाइन कैसे करेंगे, लाइकेन इज एन एसोसिएशन इन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी। तो लाइकेन association in between algae and fungi। ये एसोसिएशन एक नॉर्मल एसोसिएशन नहीं है, और एसोसिएशन का मतलब है दोनों साथ रहते हैं, पर दोनों इस तरीके से साथ रहते हैं कि दोनों को बेनिफिट होता है, दोनों को फायदा होता है। सच टाइप ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। एक ऐसा एसोसिएशन जहां पर दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फायदा होता है। एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है एल्गे एंड फंजाई के बीच में, जहां पर दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। पैरासाइट एक कंडीशन होती है जो अभी फंजाई में हम लोगों ने मेंशन भी किया था, पर उस पैरासाइट के केस में ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, उसे फायदा नहीं पहुंचाएगा। जबकि सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होगा, फायदा होगा। यहां पर जो एल्गल पार्ट है, एल्गल पार्ट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट। Algal part is called as phycobiont, whereas the fungal part is called as mycobiont. Fungal part is called as mycobiont. दोनों एक दूसरे को क्या पहुंचा रहे हैं, फायदा पहुंचा रहे हैं। किन टर्म्स में फायदा पहुंचा रहे हैं, अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस, इसका मतलब फूड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो किसको प्रोवाइड कर देगा, फंजाई को। पर फंजाई क्या फायदा पहुंचा सकता है एल्गी को, फंजाई तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, पर फंजाई एल्गी को क्या कर सकता है, उसकी अब्जॉर्प्शन की कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो मिनरल्स एंड वाटर अब्जॉर्ब करके किसको प्रोवाइड कर देगा, एल्गी को, अलोंग विद शेल्टर प्रोवाइड करेगा। शेल्टर का मतलब है उसको जनरली कोई खाएगा नहीं। तो माइकोबायोन्ट किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा, इट प्रोवाइड शेल्टर टू एल्गी and better absorption of water along with minerals। फाइकोबायोन्ट क्या करेगा, प्रोवाइड फूड टू फंजाई, वो फंजाई को क्या प्रोवाइड कर देगा, फूड बाय फोटोसिंथेसिस। दोनों को क्या हो जाएगा इस केस में, फायदा होगा। लाइकेन एसोसिएशन है, माइकोबायोन्ट एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जहां पर दोनों ही ऑर्गेनिज्म को क्या होता है, फायदा होता है, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लाइकेन का यूज अगर हमसे कोई पूछे तो यूजेस ऑफ लाइकेन बहुत इंपॉर्टेंट यूज है, इट वर्क्स एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर।
पोल्यूशन इंडिकेटर, कौन सा पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन, वो भी सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 पोल्यूशन के बारे में इंडिकेट कौन करता है? लाइकेन। जहां पर SO2 पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन एयर पोल्यूशन का टाइप पे ज़्यादा होगा, वहां पर लाइकेन का नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो क्लियरली इंडिकेट करेगा कि जिस पर्टिकुलर एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है वहां पर लाइकेन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम करता है लाइकेन। एग्जाम्पल लाइकेन का क्या होगा? लाइक एलेक्टोरिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइकेन। तो हमने डिस्कस किया लाइकेन के बारे में, एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। उसके साथ साथ हमने थैलोफाइटा को कंप्लीट किया। थैलोफाइटा का मतलब था थैलस लाइक बॉडी, उसमें हमने एल्गी के बारे में पढ़ा, हमने फंजाई के बारे में पढ़ा। फंजाई की यूजेस, फंजाई एंटीबायोटिक्स बनाने में काम आती है, फंजाई एडिबल भी है, लाइक मशरूम को हम लोग खाते हैं। एल्गल पार्ट अगर सोचें तो एल्गी भी इन्वायरमेंटल कंडीशंस के लिए फेवरेबल है क्योंकि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, फूड प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करती है। लाइकेन की बात करें तो पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह काम आते हैं। तो प्लांट्स रेदर देन फूड फॉर्मेशन के अलावा भी डिफरेंट कंडीशंस में काम आते हैं। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। हमें थैलोफाइटा के बाद वाला ब्रायोफाइटा वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना है। थैंक यू सो मच।